सर हाँ हाँ बोलिए बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर लास्ट क्लास में एक डाउट था सर, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना सर, हाँ हाँ। उसको कैसे आप फैक्टराइज और रैशनलाइज किए थोड़ा दिखाएंगे प्लीज। क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सर मेरे पास है सर, हम बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो। लिमिट। सर लिमिट x टेंड्स टू 1, हाँ। सर x टू द पावर 4 माइनस हम्म रूट x हम्म बाय रूट x माइनस 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 है ना। 1। ठीक। सो एक बार देखिए, लास्ट क्लास में मैं ये थोड़ा सा जल्दबाजी में किया है, ठीक है, आप आराम से करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक फॉर्मूला यूज किया बेटा। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, राइट? ये फॉर्मूला तो पता है ना? यस सर। ठीक है, सो दिस इज ए जनरल फॉर्मूला which works for any power of x. For example, x power 4 minus 1 है, x power 4 minus 1, इसको आप x minus 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए, सिंपली बिकॉज आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कहते हैं, x इंटू एक्स क्यूब कितना है? x टू द पावर 4, राइट? यस सर। इसके बाद माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। सब बीच में सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स पावर 4 माइनस 1 बचेगा। दिख रहा है आपको? सिंपल एक्स पावर 5 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 इंटू, बोल सकते हैं क्या लिख सकते हैं? सर x माइनस 1 ब्रैकेट में x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 समझ में आ प्लस रहा है? x प्लस। दिस इज ए जनरल टाइप ऑफ एक्सपेंशन। सो एक्स सर पावर थोड़ा 7, जूम करिए फॉर सर। एग्जाम्पल एक्स पावर 7 माइनस 1 क्या होगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आ रही? यहाँ तक क्लियर है? मतलब दिस फॉर्मूला इज ए जनरल फॉर्मूला, एक्स पावर एन माइनस 1 का फॉर्मूला है। एक्स पावर एन माइनस 1 को आप एक्स माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस एक्स पावर एन माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस एक्स प्लस 1, मतलब 1 तक सारा पावर्स को लिखना पड़ेगा बगल वाला ब्रैकेट में। ओके, क्लियर है क्या नहीं? यस और नो? यस सर। सो यही फॉर्मूला मैं उस प्रॉब्लम में यूज किया हूं, अगर आप ऑब्जर्व किया तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स पावर 4 माइनस रूट एक्स बाय रूट एक्स माइनस 1 मेरा क्वेश्चन है। सो न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट्स है, सो दोनों को रैशनलाइज करता हूँ। सो ऊपर एक्स पावर 4 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो एक्स पावर 4 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस सर। So that is equal to limit x tends to 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? एक्स पावर 8 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस 1। ओके, एंड एक्स्ट्रा क्या है? ऊपर रूट एक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा है, नीचे एक्स पावर 4 प्लस रूट एक्स एक्स्ट्रा है। ओके, अब हर स्टेप में try to identify that expressions which are problematic and those expressions which are not problematic. इसका मतलब है जो इंडिटरमिनेसी क्रिएट करते हैं, those are the terms which are problematic. अब ध्यान से देखिए, these two terms are not problematic, क्योंकि 1 पुट किया तो क्या आ रहा है?
x इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 and 2, ओके और नॉट? रेस्पॉन्ड करने के लिए कोशिश करिए। सर x -1 डिनोमिनेटर में। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक वाला है, ठीक है। एक्स पावर 8 माइनस एक्स भी प्रॉब्लमेटिक है। सो ये दोनों को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश करना है। एक्स पावर 8 माइनस एक्स को एक्स कॉमन लिया तो एक्स पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा। ये रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस रूट एक्स, ये जो इंडिटरमिनेसी नहीं क्रिएट करते उसको आप कुछ करने का जरूरत नहीं, लास्ट में सबस्टिट्यूट करना है उसमें, जहां तक जाना है वहां तक जाके लास्ट में सबस्टिट्यूट करना है, समझ रहे? अब ध्यान दे दीजिए, अगेन x और x पावर 7 माइनस 1, ये दोनों में x नॉन प्रॉब्लमेटिक है, दिख रहा है आपको? x इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। आपको इंडिटरमिनेसी कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं, दोनों से आ रहे हैं, राइट? सो दीज आर पॉलिनोमियल्स। सो x पावर 7 माइनस 1 से आप x पावर 7 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 इंटू ये वाला फॉर्मूला, x पावर 6 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1, ओके, into x into root x plus 1 divided by x minus 1 into x power 4 plus root x, okay or not? अब x minus 1 cancel हो गया। Now the indeterminacy has been removed. एक बार indeterminacy निकलने के बाद क्या करना है? बोलिए। x का वैल्यू पुट करना है। सबस्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट कर लीजिए। 1 सबस्टिट्यूट किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 7 आ रहे हैं ऊपर, इंटू 1 इंटू ये वाला 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 7 इज द आंसर। समझ में आया या नहीं आया इस बार? यस सर। क्लियर है? सर थोड़ा जूम इन करिए ना, दिक्कत हो रहा है। ओके, ओके सर। सो हम लास्ट क्लास में दो मेथड्स देखे हैं। वन इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कब यूज होगा? व्हेन यू हैव पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल है तो आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं यूजिंग द थ्योरी ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम। अगर रूट्स है तो हम रैशनलाइजेशन का कोशिश करते हैं, एंड चीजों को कैसे रैशनलाइज करना है वो आपको ऑलरेडी पता है 10th क्लास में, ओके? क्लियर? नेक्स्ट मेथड में जाएंगे। यस सर। यस सर। सो थर्ड मेथड देखिए। थर्ड मेथड इज using standard limits. So you have 5 different formulas which are called standard formulas, जिसको आप डायरेक्टली यूज करके लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस में a power n minus a power n by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1, ये पहला फॉर्मूला है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, समथिंग टेंडिंग टू समथिंग, समथिंग पावर n माइनस a पावर n बाई सेम थिंग, ऊपर x है तो नीचे भी x है, माइनस a। इसका आंसर है n इंटू ए टू दावर n माइनस 1। इसका डेरिवेशंस अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? फर्स्ट फॉर्मूला।
look at these as standard formulas. Second, limit x tending to 0, sin x by x is equal to 1. Limit x tends to 0, tan x by x is equal to 1. ये दोनों मिलके सेकंड फॉर्मूला है. सेकंड फॉर्मूला में देयर आर टू पार्ट्स. थर्ड फॉर्मूला, limit x tends to 0, a to the power x minus 1 by x is equal to ln a or log a to the base e. log a to the base e को हम ln लिखते हैं. इसलिए log का डिफॉल्ट बेस 10 होता है. कैलकुलस में टू द बेस e जो है बहुत बार आते हैं. सो वी हैव ए न्यू नोटेशन ln. ln का मतलब क्या है? log to the base e. क्लियर है? When you write So ln, you don't natural need to log, write base e. so natural log का ये है ना. हाँ, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं. ठीक है? ln का मतलब है log to the base e. क्लियर है? And limit x tending to 0, e to the power x minus 1 by x is equal to क्या होगा? अगर a to the power x minus 1 है तो ln a, e है तो ln e होगा, राइट? ln e बेस e 1 हो जाएगा. इसका मतलब log e to the base e है ना, which is equal to 1 हो जाएगा. क्लियर है? थर्ड फॉर्मूला क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, लिमिट x tends to 0, log 1 plus x by x. ये log नहीं है, log to the base e है, ध्यान दे दीजिए. ln नहीं है, ln है. This is not log to the base 10. log 1 plus x to the base e by x. इसका आंसर 1 होगा. And fifth, limit x tends to 0, 1 plus x whole power 1 by x is equal to e. Limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x whole power x is also equal to e. 5 फॉर्मूलाज है आपको. Limit x tends to 0, 1 plus x whole power 1 by x is equal to e. Limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x whole power x is also equal to e. ये दोनों शायद सेम है. देखिए, अगर x इंफिनिटी में जा रहे तो 1 by x कहाँ जाएगा? अगर x इंफिनिटी में जा रहे तो 1 by x कहाँ जाएगा? 0. है ना? तो लगभग सेम फॉर्मूला है. देखिए ये दोनों. So the first formula is called algebraic type formula. आपको algebraic type questions, algebraic का मतलब x का powers, जिसमें आप को x का powers मिलते हैं. ठीक है? So if you have functions dealing with powers of x, आपको ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. This two formulas are called trigonometric type formulas. These two formulas are called trigonometric type formulas. Okay? अगर आपका functions में trigonometric type आपका functions में अगर trigonometric functions included है, then mostly these formulas will be used. These formulas are called exponential type formulas. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, x के पावर में नंबर्स है, x का पावर में अलग अलग नंबर्स है, इसको हम अलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं. समझ रहे? नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट है तो उस फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस. नीचे नंबर्स है, ऊपर वेरिएबल है,
such functions are called exponential functions. डिफरेंस समझने का कोशिश करिए। यहां देखिए a to the power x, e to the power x, ये एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शंस है। तो अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शंस है तो ये दो फॉर्मूलाज यूज होगा। दिस इज फॉर लॉगरिदमिक टाइप, समझ में? लॉगरिदमिक टाइप। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व किया तो in all these four functions, in all these four formulas, आप extending to a directly आप function में substitute किया तो all the four formulas give you 0 by 0 form। देखिए x equal to a put किया तो a power n minus a power n 0 by 0, समझ रहे? extending to 0, आप 0 directly substitute किया तो sin 0 by 0। सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो जो डिफरेंशिएशन का जो ये नोटेशन है ना डी डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो वैसा हाँ ही फॉर्मूला लग रहा है ऊपर वाला ए जो है, जो पहला फॉर्मूला है हाँ 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 एन 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 माइनस वन, हाँ हाँ तो वैसा ही हाँ, वो वाला है। वो डेरिवेशन है, डेरिवेशन वैसा ही होगा इसका। आप डेरिवेशन करने के लिए कोशिश करना है तो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन को आप क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एल समझ रहे? हॉस्पिटल रूल। हाँ सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, हम डेरिवेशन अभी नहीं कर रहे हैं। ओके सो दिस इज लॉगरिदमिक टाइप। आप ध्यान दे दीजिए ये फर्स्ट फोर फॉर्मूलाज में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको 0 by 0 फॉर्म्स आएगा। सो व्हेनेवर यू गेट 0 by 0 फॉर्म, वो आइदर अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल टाइप में आएगा या लॉगरिदमिक टाइप में आएगा। सो डिपेंडिंग ऑन विच टाइप इट इज यू हैव टू अप्लाई द करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलास। क्लियर है? बट ये फिफ्थ फॉर्मूला देखिए, x इक्वल टू 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 1, 1 by 0 इंफिनिटी, ये दोनों जो है 1 पावर इंफिनिटी टाइप है। जब भी आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आता है, आप मोस्टली ये दो फॉर्मूलाज आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यूज करना है। मोस्टली ये दो फॉर्मूलाज में मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होगा 90% ऑफ द टाइम। 90% ऑफ द टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। सो टोटल 5 फॉर्मूला सबको समझ में आया? ये लिमिट्स का क्वेश्चंस करना है तो ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट आना चाहिए। ये फॉर्मूलाज में आपको सोचना पड़ रहा है तो क्वेश्चंस नहीं हो जाएगा होगा। सो इतना अच्छे से याद रखना है कि ये फॉर्मूलाज आपका सबकॉन्शियस में चला जाए। क्लियर है क्या नहीं? यहां तक ओके है? ओके और नॉट? ओके सर। ओके सर। ओके सर। गुड, आगे जा रहा हूं। ये फॉर्मूलाज आपके आगे रख लीजिए सबका, ठीक है? वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलाज। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट, फर्स्ट डायरेक्ट एप्लीकेशंस देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, x पावर 7 minus 1 by x minus 1। सो ये देखने में x पावर 7 माइनस 1 को 1 पावर 7 लिख सकते हैं ना? सो सब लोग एक बार अपना नोट्स में फॉर्मूला लिखिए विदाउट सीइंग, प्रेफरेबली लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a। क्या है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? एन ए टू द पावर एन माइनस वन। a माइनस 1। ओके सो इसको कंपेयर किया तो n के प्लेस में 7 लग रहे हैं। 7 to the power 6, ध्यान दे दीजिए 7 to the power 6 नहीं है, 7 into a ए कितना टू है? द पावर 6। a तो 1 है ना, a तो 1 है। सो 1 पावर 6, सो 7 into 1 पावर 6 कितना है? 7। तो 7 इज द आंसर। ओके सो मैं अभी
4 क्वेश्चंस देता हूं, हर एक क्वेश्चन में आप एक बार ये फॉर्मूला लिखिए एंड अप्लाई करिए, आंसर आएगा। ट्राई टू प्रैक्टिस राइटिंग दिस फॉर्मूला, 4-5 बार लिखा तो माइंड में चला जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 3 माइनस 8 बाई एक्स माइनस 1 कितना है? फॉर्मूला लिख के सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 5 x पावर 4 minus 625 by x minus 1. Limit x tends to 6 x cube minus 216 by x minus 6 x minus 5 x minus 2 sorry. हर क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखिए सच दैट आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बिना देख के लिखा तो और अच्छा है। तो यहाँ 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। Yes, sir. सो फॉर्मूला में बैठ रहे हैं। सो n के प्लेस में 3, a के प्लेस में 2, पावर n minus 1 is 3 minus 1. So 3 into 2 square is 4, 12 आंसर है सेकंड का, राइट? Yes, sir. So limit x tends to 5 x पावर 4 minus 625 को 5 पावर 4 लिख सकते हैं। Yes, sir. So n 4 into 5 power 4 minus 1. So 4 times 125. So 600 is the 500. answer. 500 is the answer. Sorry. Clear है? So limit x tends to 6 x cube minus 216 को 6 cube लिख सकते हैं। So 3 into 6 power 3 minus 1 is the answer, right? 108. 1. 08. 3 into 36. Clear? So this formula is applicable for n belongs to any rational numbers, not just for पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स का भी काम करेगा और रैशनल नंबर्स का भी काम करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 4 रूट x माइनस 2 बाय x माइनस 4, मान लीजिए ये चाहिए आपको। द सेम क्वेश्चन कैन बी डन बाय मल्टीपल मेथड्स। ये इसमें रूट दिख रहे, सो रैशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं आप, बट इस बार ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 4 रूट x को x पावर हाफ लिख सकते हैं एंड 2 को मैं 4 पावर हाफ लिख सकता हूं क्या नहीं? लिख Yes, सकते हैं sir. सर। सो x पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a जैसे लग रहे हैं। यस सर। सो आंसर क्या होगा? n हाफ इंटू 4 पावर हाफ माइनस 1, समझ रहे? हाफ इंटू 4 पावर माइनस हाफ, सो हाफ इंटू 1 बाय 4 पावर हाफ, सो 1 बाय 4 हो गया आंसर। 4 पावर हाफ 2 है, 2 इंटू 2 4। क्लियर है क्या नहीं? दिख रहे हैं सबको? समझ में आ रहे हैं? थोड़ा Yes, नीचे लाइए sir. सर, Yes, ये sir. थोड़ा नीचे लाइए। लिमिट
x टेंड्स टू सर थोड़ा नीचे लाइए सर, 5। हाँ क्या है बेटा, सर थोड़ा नीचे। दिख रहे? यस सर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 5, x पावर 4 माइनस 625 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 फॉर एग्जाम्पल, ये है क्वेश्चन। इसको आप लिमिट x टेंड्स टू 5, x पावर 4 माइनस 5 पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. That is equal to limit x tends to 5, x power 4 minus 5 power 4 by x minus 5, x square minus 5 square by x minus 5। ऊपर नीचे x minus 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। Yes, sir. अब इसका आंसर क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 5, x पावर 4 minus 5 power 4 by x minus 5, 4 times n into a power n minus 1, 3 हो जाएगा। डिवाइडेड Yes. बाय, नीचे का आंसर क्या है? 2 into 5 power 2 minus 1, right? So 4 times 5 cube by 2 times 5. So 2, 5 square. So 50 आंसर है। Okay or not? Okay, sir. So ऐसा भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा है तो कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करो, कुछ टर्म से डिवाइड करो, such that you can make it compatible with this formula. Okay? Limit x tends to 3. Limit x tends to 3. X tends to, for example, sorry, x tends to 27, for example. X cube, x square, sorry, cube root of x minus 3 by square root of x minus 3 root 3। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 27, cube root of x minus 3 by root x minus 3 root 3। So can you make this compatible with this formula? So कैसे कर सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 27, क्यूब रूट ऑफ x के x पावर 1 by 3, 3 को आप 27 पावर 1 by 3 लिख सकते हैं। Yes, sir. रूट x के x पावर हाफ लिख सकते हैं, एंड 3 रूट 3 को 27 पावर हाफ लिख सकते हैं। इसके लिए 3 रूट 3 इज रूट 27। ये Yes, sir. एडजस्टमेंट सारा आप खुद से सोचना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। अब मैं क्या सर करता ऊपर हूँ? नीचे डिवाइड कर दीजिए x माइनस 27 से। हाँ वो ही है। सो x पावर 1 by 3 माइनस 27 पावर 1 by 3 by x माइनस 27 डिवाइडेड बाय x पावर हाफ माइनस 27 पावर हाफ डिवाइडेड बाय x माइनस 27 कर सकता हूँ। सो ऊपर क्या आएगा फॉर्मूला से? n 1 by 3 इंटू 27 पावर 1 by 3 माइनस 1, समझ रहे? n इंटू a पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? Half into 27 power half minus 1 by 1. 2 इंटू 27 होल पावर 1 by 2 माइनस 1, सही है? तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 by 3 आ गया।
ऊपर क्या है 27 पावर -2/3, सो नीचे 27 पावर 2/3 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा 27 पावर हाफ हो जाएगा, ये माइनस हाफ ऊपर गया तो प्लस हाफ हो गया। सो 2/3 टाइम्स, सो 1/27 पावर 2/3 माइनस 1/2 कितना होगा? 2/3 माइनस 1/2 4, 1/6 हो जाएगा। ओके, सो 2/3 टाइम्स 1/27 पावर 1/6। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन तो करना आता है ना आपको। 2/3√3 हो जाएगा, ये √3 बन जाएगा। किसी को डाउट है ये √3 कैसे बनता है? ये सबको समझ में आ रहा है? समझ गए सर। Yes, sir. ओके, ये आगे जाएंगे। यस सर। सो फर्स्ट फॉर्मूला सबको याद हो गया या अभी भी बाद में याद करना है किसी को? लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a इज n इंटू a पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला में जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x by x। हमारा फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 समथिंग टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ समथिंग बाय सेम थिंग है तो 1 है, यहाँ x है यहाँ भी x है तो 1 हो जाएगा, राइट? क्लियर है क्या नहीं? बट यहाँ देखिए अगर x 0 पे जा रहे तो 2x 0 पे ही जाएगा या नहीं? अगर x 0 पे जा रहे तो 2x कहाँ जाएगा? 0 पे ही जाएगा। 0 पे ही जाएगा ना। अगर एक नंबर 0 पे जा रहे तो उसका 2 टाइम्स भी 0 पे ही जाएगा। सो ऊपर साइन 2x है, नीचे भी क्या होने से आंसर 1 आएगा? 2x होने से। नीचे भी 2x 2x. होना चाहिए तब आंसर 1 आएगा, बट x है तो x को 2x कैसे बनाइएगा? इंटू 2/2। सो इंटू 2/2 कर सकता हूँ। Yes, sir. यस सर। सो लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 sin 2x by 2x, ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बट 1। बगल में एक 2 है, सो आंसर क्या है? इजी और नॉट? इसका आंसर गेस कर सकता है कोई? सो आप ध्यान दे दीजिए, अगर x 0 पे जा रहे तो 5x भी 0 पे जाएगा और 3x भी 0 पे जाएगा। सही है कि नहीं? Yes, sir. अगर x 0 पे सर जा रहे आंसर तो 5/3 होगा क्या? हाँ आंसर 5/3 होगा। हाँ सही है। हाँ वही आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, साइन 5x को बाई 5x इंटू 5x करता हूँ, साइन 3x को बाई 3x इंटू 3x कर सकता हूँ। अब अगर x 0 पे जा रहे तो 5x भी 0 पे जाएगा, सो साइन 5x बाई 5x कितना हो जाएगा? 1। 3x भी 0 पे जाएगा, सो साइन 3x बाई 3x कितना है? 1, 1। राइट? सो ये x एंड x तो कैंसिल हो गया, तो 1 1 5/3, सो आंसर क्या है?
Clear or not? इसका आंसर क्या होगा? अब तक शायद थोड़ा सा फील आ रहा होगा आपको. व्हाट इज द आंसर? कोई बोल सकते हैं? सर 2/3 आ Sir, रहा है. 2/3. हाँ, इसका भी 2/3 होगा ना, क्योंकि लिमिट Yes. एक्सटेंड्स टू 0 sin 2x को बाय 2x इंटू 2x कर सकते हैं, tan 3x को बाय 3x इंटू 3x कर सकते हैं. तो अगर x 0 पे जा रहे तो 2x भी 0 पे जा रहे हैं, 3x भी 0 पे जा रहे हैं, राइट? सो sin 2x बाय 2x 1 हो जाएगा, tan 3x बाय 3x 1 हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, सो 2/3 इज द आंसर. क्लियर है? ओके. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 minus cos x by x square limit extends to 0 1 minus cos x by x square. तो इसमें मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा फॉर्मूलाज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है, साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला है, tan एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला है, cos एक्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है ना. सो आप कुछ सोच सकते हैं 1 माइनस cos एक्स को साइन में कन्वर्ट करने का कुछ तरीका है? 1 plus cos x मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड. सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर को 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x क्या होगा? 1 माइनस cos square x which is okay. क्लियर है? सो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर क्या है? साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर है ना. सो साइन एक्स बाय एक्स तो 1 पे जा रहा है, सो साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर कहा जाएगा, 1 पे ही जाएगा. है ना. साइन एक्स बाय एक्स इज गोइंग टू 1, सो साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर कहा जाएगा, वो भी 1 पे ही जाएगा. सो ये पूरा 1 हो गया, इंडिटरमिनेट से निकल गया. सो एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो कितना होगा? 1/2 इज द आंसर. क्लियर? 1 प्लस cos 0 1 है, 1 प्लस 1 2, सो 1/2 इज द आंसर. ओके. Yes. और आप ऐसा भी सोच सकते हैं, देखिए इस तरफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x/2 बोल सकते हैं. हम्म, ये भी फॉर्मूला है ना, Yes, 1 sir. माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2. Yes, sir. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 का मतलब sin x/2 इंटू sin x/2, 2 बार sin x/2 है. सो 1 बनाने के लिए नीचे क्या चाहिए? x/2 इंटू x/2 चाहिए ना, बट नीचे x स्क्वायर है. सो मैनेजमेंट कैसे Into करेंगे? इंटू 4. 4 करना है, राइट?
ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। सो साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू कितना है? 1। 1 ये भी 1 है। सो बचा क्या है? 2/4 कितना? half मतलब ऐसा भी कर सकते हैं आप, तो जैसा भी करो, अगर आपका प्रोसेस सही है तो आंसर सेम आएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? नोट किया सब लोग? नोट कर लीजिए। Yes, sir. नोट किया सब लोग? Yes, sir. yes sir Yes, sir. No, sir. अब देखिए, सो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चंस। देयर इज ए मेथड कॉल्ड मेथड। क्या है ये मेथड? आपको बहुत सारा लिमिट्स का क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है? Substitution is method is a method which is used to convert expressions into standard form. Substitution is not a solving technique. Substitution is a technique to convert general expressions into expressions which can be solved easily. समझ रहे? एग्जाम्पल देखिए, x tends to pi by 2 1 plus cos 2x by pi minus 2x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन देख के आप देख सकते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट जैसा तो नहीं लग रहा है ना? मेरा स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या है? ये इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो दिख रहे हैं। सो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट्स कहीं ना कहीं यूज तो करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x is equal to 1। किसी भी तरीके से लग रहे हैं? मतलब ये वाला इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का समथिंग इज टेंडिंग टू 0, ये दिख रहा है आपको? समथिंग इज टेंडिंग टू 0 एंड आइदर sin x और tan x। अगर है तो आप स्टैंडर्ड लिमिट्स के पास जाने का कोशिश कर सकते हैं। ओके, so I want to convert this limit into a limit which can be solved by these formulas. So मैं क्या करता हूं? देखिए, फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूशन। आपको समथिंग टेंड्स टू 0 पहला होना चाहिए, राइट? बट यहां x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2। सो मैं क्या करता हूं? लेट x माइनस पाई बाय 2 बी इक्वल टू y। ओके, x माइनस पाई बाय 2 को मैं y मानता हूं। ये वाला स्टेप ओके है? यहाँ आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। दिस इज वन ऑप्शन। चाहिए तो पाई बाय 2 माइनस एक्स भी आप y मान सकते हैं।
और पाई माइनस 2x भी आप y मान सकते हैं। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस है। यूजुअली क्या करना है, ऐसा एक वेरिएबल लेना है जो 0 के पास जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? When you do substitution, you have to take such a variable which goes to 0. अगर x पाई बाई 2 से जा रहे हैं तो x माइनस पाई बाई 2 कहाँ जाएगा? 0 पाई 0. बाई 2 माइनस x कहाँ जाएगा? वो भी 0 पे जा रहे हैं 0 ना। और अगर आपको फ्रैक्शंस पसंद नहीं आते हैं, x अगर पाई बाई 2 पे जा रहे हैं तो 2x कहाँ जा रहे हैं? पाई पे सो पाई माइनस 2x कहाँ जाएगा? 0 पे तो आपका चॉइस है कौन सा लेना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो आप बोलिए कौन सा लेके करो। थर्ड वाला थर्ड बेटर लग रहा है ना, फ्रैक्शंस Third. में डील करने का जरूरत क्या है, विदाउट फ्रैक्शंस डील करेंगे। ओके, क्लियर है क्या नहीं? यस सर लेट क्लियर है अस टेक द थर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट मैं ये बोल रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड सब्स्टिट्यूशन किया तो भी काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आएगा। So now what I'm going to do is I'm going to convert this limit in terms of y. ये लिमिट कौन सा वेरिएबल के टर्म्स में है? x के टर्म्स में है ना। Now I'm going to convert this whole limit in terms of y. So that is second conversion. First is substitution. The second step is conversion. Limit y कहाँ जा रहे हैं? x अगर पाई बाई 2 पे जा रहे हैं तो y कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा, राइट? सही है। 1 प्लस cos ऑफ 2x के प्लेस में मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? 2x इज नथिंग बट व्हाट? पाई माइनस वाई पाई माइनस वाई। ओके, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इज व्हाट? पाई माइनस 2x इज y। वाई नीचे वाई y स्क्वायर स्क्वायर हो गया। क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 cos पाई माइनस y क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। माइनस साइन वाई Minus cos y. माइनस साइन y है कि माइनस cos y है? Cos y. माइनस कॉस वाई माइनस cos y होगा क्योंकि पाई का मतलब है 2 टाइम्स पाई बाई 2 है ना। क्वाड्रेंट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सो माइनस आएगा। नंबर इज इवन, सो cos cos ही रहेगा। सो 1 माइनस cos y बाय y स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये देख के आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद आ रहे हैं? इससे Yes, पहला sir. वाला कौन सा क्वेश्चन किया? इसका पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम बन गया। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या है? लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस cos y बाय y स्क्वायर। आंसर क्या है इसका? हाफ सो हो गया आंसर। समझ में आया या नहीं आया सब्स्टिट्यूशन मेथड? ओके और नॉट? नहीं सर 1/2 कैसे आया? आप पिछले क्वेश्चन देखे आप जो सॉल्व किया? यस सर। ये वाला एक बार देख लीजिए। एग्जैक्टली हाँ यही सर। स्टेप्स यहाँ भी आएगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली हाँ सेम सर। है। x के प्लेस में y आया, क्वेश्चन पूरा सेम है। ठीक है, ठीक है सर। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 sin x माइनस cos x बाय x माइनस पाई बाय 4। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ओके, तो यूजुअली मैं x अगर
जीरो पे नहीं जा रहे उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करने का प्रेफर करता हूँ, समझ रहे? आपको ये भी बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन कब प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूलास जो स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है उसमें बहुत सारे में एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एक्स इज टेंडिंग टू जीरो वैसा है। एक बार फॉर्मूलास देख लीजिए आप, अलजेब्रिक टाइप छोड़ के बाकी सब में एक्स इज टेंडिंग टू व्हाट, जीरो। जीरो है ना। तो यहां देखिए, सो इसमें बी एक्स माइनस पाई बाई फोर को आप वाई ले सकता है, पाई बाई फोर माइनस एक्स को आप वाई ले सकते हैं, और 4x माइनस पाई को आप y ले सकते हैं। 1 2 3, इस बार कौन सा प्रेफर करिएगा? पहला वाला। फर्स्ट। इस बार पहला वाला प्रेफर करूंगा मैं। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला में वो लिया है। तो ये, अगर ये लिया तो यहाँ फ्रैक्शंस आ जाएगा, समझ में आ रहे? सो देखिए, x माइनस पाई बाई फोर को y ले रहा हूं, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन स्टेप। ओके, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन स्टेप। इसके बाद कन्वर्शन स्टेप। कन्वर्शन स्टेप आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई फोर के प्लेस में क्या लिखो? y tends to 0, It tends to 0. y टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ x के y प्लेस में plus pi by 4, y प्लस पाई बाई फोर माइनस कॉस ऑफ y प्लस पाई बाई फोर, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट? y, y, ओके। बट इस बार जितना अच्छा सा प्रीवियस केस में सिंप्लीफाई हुआ उतना अच्छा सा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी भी और आपका कुछ काम बचा है, ट्रिग्नोमेट्री का काम। तो यहाँ देखिए, एक साइन है एक कॉस है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास एक बार याद रख लीजिए, याद कर लिए। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास क्या क्या है? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, चारों का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास है ना, राइट? बट एक साइन एक कॉस है तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास नहीं है। सो हम क्या करेंगे, ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या ये साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस ऑफ y प्लस पाई बाई फोर को साइन ऑफ क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, सही क्या नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ओके। Okay, sir. ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे एक साइन एक Yes, कॉस है तो sir. ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर हो जाएगा माइनस वाई हो गया, ओके। So that is equal to limit y tends to 0 sin of pi by 4 plus y minus sin of pi by 4 minus y by y, okay? इसका ऑर्डर क्यों चेंज किया मैंने? y प्लस पाई बाई फोर को पाई बाई फोर प्लस वाई क्यों किया? क्योंकि देखने में आसान हो, ठीक है। एक पाई बाई फोर माइनस वाई, सिर्फ पाई बाई फोर प्लस वाई है तो देखने में इजी होगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितने लोग को याद है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितने लोग को याद है? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. 2 साइन c माइनस डी बाई टू, एक से एक माइनस किया तो क्या आएगा? दिस माइनस दिस, 2y आएगा, बाई टू किया तो y आएगा। 2 साइन c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू, ये दोनों को ऐड किया तो पाई बाई टू आएगा, उसका बाई टू किया तो पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई y, ओके। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलास अप्लाई कर सकता हूँ। लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाई y क्या हो जाएगा?
1 हो गया, और cos पाई बाय 4 तो कितना है 1/√2, सो 2 इंटू 1/√2 कितना है, सो √2 इज द आंसर। एक बार स्टेप सारा देखिए, अगर समझ में आए तो हम आगे जा सकते हैं। एक बार देख लीजिए, समझ में आया? Yes, sir. साग्निक, चर्चिल, शायनदीप, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? Yes, sir. Understood. Yes, sir. गुड। आगे जाएंगे। सो ये समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन यूजुअली कब यूज होता है? अगर एक्सप्रेशन में x अगर 0 पे नहीं जा रहा है तो। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x minus 2 sin 3x plus sin 5x by x। इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं। देखिए sin x बाई एक्स माइनस 2 sin 3x बाई एक्स प्लस sin 5x बाई एक्स कर सकता हूं। सो इसका वैल्यू क्या है, sin x बाई एक्स कहाँ जाएगा x टेंड्स टू 0? 1. 1 पे जा रहे हैं। तो ये sin 3x है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू? कर सकता हूं, Yes, और यहाँ sir. क्या कर सकता हूं, ये कर सकता हूं क्या नहीं? सो दैट इज इक्वल टू sin x बाई एक्स 1 होगा, माइनस 3 इंटू 2 6 होगा, प्लस 5। आंसर कितना है? 0। 0. ओके, क्लियर? Yes, sir. आगे जाने से पहले let us try to understand the algebra of limits। अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x, इसका वैल्यू L1 है। लिमिट x टेंड्स टू a g of x का वैल्यू L2 है। अगर एक फंक्शन x टेंडिंग टू a में L1 पे जा रहे हैं, एक फंक्शन x टेंड्स टू a में L2 पे जा रहे हैं, L1 एंड L2 आर फाइनाइट। L1 कमा L2 आर फाइनाइट, इसका मतलब कोई भी आंसर मान लीजिए इन्फिनिटी नहीं है।
then limit x tends to a f of x times k, इसका आंसर क्या होगा? अगर f of x L1 पे जा रहे हैं, अब f of x को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो, सो उसका आंसर क्या होगा? KA. k टाइम्स L1, समझ में रहे? इसका मतलब लिमिट से अगर ये वाला फंक्शन का अच्छा सा लिमिट है तो ये कांस्टेंट को आप बाहर भेज सकते हैं, समझ में रहे? क्लियर? वैल्यू क्या होगा? अगर f of x का लिमिट L1 है, g of x का लिमिट L2 है, दोनों का प्लस और माइनस किया तो आपका आंसर भी L1 प्लस और माइनस L2 आएगा। क्लियर? जैसे यहां सेपरेट किया था ना हमने, सेपरेट किया ना हम, इंडिविजुअल लिमिट्स फाइंड करके ऐड कर सकते हैं आप। अगर सारा इंडिविजुअल लिमिट्स डिफाइंड है तो आप वो काम कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इंटू g of x का वैल्यू क्या होगा? L1 L2 L1 इंटू L2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, f of x बाई g of x क्या होगा? L1 by L1, L1 by L2. बट इसमें इफ एंड ओनली इफ L2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? क्योंकि डिवाइडेड बाय कर रहा है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x पावर g of x क्या होगा? अगर ये नीचे वाला, अगर मान लीजिए L1 पे जा रहे हैं, ऊपर वाला L2 पे जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा? L1 to the power L2. L1 टू द पावर L2 में जाएगा। क्लियर है? as long as these are finite numbers. ओके, सो अगर इंडिविजुअल लिमिट्स अच्छे से डिफाइंड है तो वो दोनों के बीच में अगर ऑलजेब्रिक ऑपरेशंस करता है तो लिमिट्स का जो नंबर्स है उसका भी वही ऑलजेब्रिक ऑपरेशंस हो जाएगा। क्लियर है? इज इट ओके? सर 5 नंबर में L2 0 हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं। अगर ठीक है सर। दोनों 0 हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। हम्म, समझ रहे? क्योंकि 0 पावर 0 अनडिफाइंड है ना। हाँ यस सर। ठीक है, इसमें यहाँ आप लिख सकते हैं इफ बोथ L1 कमा L2 नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे? नीचे वाला 0 होके ऊपर वाला नॉन 0 हो सकता है, नीचे नॉन 0 ऊपर 0 हो सकते हैं। क्लियर? बोथ L1 and L2 should not be equal to 0. नोट कर लीजिए। Sir, noted. नोटेड? ठीक। अब देखिए एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें आप ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम सेपरेट करके किए हैं ना आंसर्स। एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
The question is limit x tends to 0 tan x minus sin x by x cube. So इसमें निकाल के नहीं कर सकते क्योंकि देखिए सो इसमें tan x by x क्यूब का कैसे एनालिसिस करते हैं? tan x by x कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा. 1 by 0 कितना है? 1 by 0 कितना है? अनडिफाइंड. अनडिफाइंड. ये भी इसका मतलब इन्फिनिटी है इफेक्टिवली. ये भी इन्फिनिटी आ रहा है ना. सो ऐसा अगर सेपरेट करके किया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहे हैं विच इज नॉट डिफाइंड, राइट? सो ऐसा केस में आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा थ्योरी के हिसाब से सेपरेट कब कर सकते हैं? कैन यू सेपरेट? When can you separate the limits? Only if both limits are individually defined. समझ में आ रहा है कि नहीं? If both the limits are finitely defined, then only you can do the separation. So इस particular question में आप separate नहीं कर सकते. So our method limits find करना है. समझ में आ रहा है? So कैसे करेंगे? So limit x tends to 0. tan x को sin x by cos x लिख सकते हैं. Minus sin x by x cube. So limit x tends to 0. Sin x common लिया तो 1 by cos x minus 1 by x cube. That is equal to limit x tends to 0. Sin x into 1 minus cos x by x cube into cos x, right? So ये देखा हुआ क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं. एक sin x, ये x cube में एक x इसको देता हूं, 1 माइनस cos x, एक x स्क्वायर इसको देता हूं इंटू cos x. सही है? So sin x by x कहा जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x कहा जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं. ओके. 1 माइनस cos x by x स्क्वायर कहा जा रहे हैं? ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए हैं. हाफ पे. सर 1/2. 1/2. हाफ में जा रहे हैं. √2 नहीं है, √2 वाला क्वेश्चन है. देखिए एक बार पीछे देखिए. 1 माइनस cos x by x स्क्वायर हाफ आंसर आया. एंड cos x ये 1 पे जा रहे हैं तो 1 इंटू हाफ इंटू 1 कितना आंसर? सो हाफ इज द आंसर. ओके. Yes, sir. सो ये समझ में आ रहा है कब सेपरेट कर सकते हैं, कब सेपरेट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. लिमिट x टेंड्स टू पाई रूट ऑफ 2 प्लस cos x
-1/π-x का होल स्क्वायर। ये कौन सा मॉडल लग रहा है आपको? कौन सा मॉडल लग रहा है? एनीबॉडी? Substitution. हाँ, सब्स्टिट्यूशन मॉडल है ना। Substitution. Yes, सो sir. ट्राई करिए सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। एंड एक स्क्वायर रूट भी है, हो सकता है कि रैशनलाइजेशन भी लग सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज रैशनलाइजेशन दोनों का काम हो सकता है, बट ट्राई कर लीजिए। हुआ? Sir, answer √2 - 1/2 होगा. आंसर 1/4 आ रहे हैं। सो एक बार मैं करके देखता हूं, राइट? देखिए, सो फर्स्ट स्टेप, लेट π-x is equal to y, okay? So limit y tends to 0, so root of 2 plus cos of what? x का मतलब π minus y minus 1/y square। यहां तक ओके है फर्स्ट स्टेप? that is equal to limit y tends to 0 root of 2 cos π minus y क्या होता है? माइनस cos y minus 1/y square, ओके? Sir, answer 1/4. 1/4 सही है। सो अब सब्स्टिट्यूशन का काम हो गया, अब शायद रूट निकालने का काम है ना। सो उसके लिए क्या करेंगे? रूट रैशनलाइज ऑफ करना 2 है। माइनस कॉस वाई प्लस 1, 2 माइनस कॉस वाई प्लस 1। सो लिमिट y टेंड्स टू 0, ये क्या होगा? 2 माइनस कॉस वाई माइनस 1, 1 माइनस कॉस वाई हो जाएगा।
ओके, सो वापस कितने बार आ रहा है ये वाला 1 माइनस कॉस वाई बाई वाई स्क्वायर कहाँ जाएगा? half. ये नीचे इसमें y इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 1 प्लस 1 इज 2, सो 1/4 इज द आंसर. समझ में आ रहे? देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हुआ. सो ट्रिग्नोमेट्रिक मॉडल समझ में आ रहे कैसे करना है क्वेश्चंस? लिमिट n tends to infinity sin of a by 2 power n by sin of b by 2 power n. इसका आंसर क्या होगा? ये वाला एक क्वेश्चन है आपके लिए. लिमिट x tends to 0 2 sin x minus sin 2x by x cube. ये एक क्वेश्चन है. देखिए कोई कर सकता है तो. सर हाँ सर वो साइन बी बाई टू दी पावर एन है. हाँ 2 to the power n. ऊपर भी सर, ऊपर भी टू टू दी पावर एन. ऊपर भी 2 to the power n. ओके सर. तो अब एनालिसिस कैसे करिएगा? देखिए अगर n इंफिनिटी पे जा रहा है तो 2 पावर n कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी सर. सो a by 2 पावर n कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी. 0 पे. है ना, a by 2 पावर n समथिंग बाई इंफिनिटी 0 पे जाएगा ना. अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है तो फ्रैक्शन 0 पे जाएगा. सोच के बोलिए आंसर. एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंफिनिटी पे जा रहा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा. ओके सो a by 2 पावर n कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं राइट. b by 2 पावर n भी कहाँ जाएगा? ये समझ में आ रहे हैं? तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को भी a by 2 पावर n से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता हूँ. कर सकता हूँ. डिनोमिनेटर को b by 2 पावर n से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता हूँ. कर सकता हूँ. सो ये 0 पे जा रहे हैं ना, तो साइन ऑफ समथिंग बाय सेम थिंग क्या होगा?
बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? वन हो जाएगा सर। है ना, सर 1 समथिंग होगा टेंडिंग सर। टू जीरो। अगर कोई भी नंबर जीरो पे जा रहा है तो साइन ऑफ दैट नंबर बाय सेम नंबर 1 पे जाएगा। तो यहाँ a बाई टू पावर n तो जीरो पे जा रहे हैं, नीचे भी a बाई टू पावर n है, सो ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ 2 पावर n, यहाँ 2 पावर n कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है? बचा क्या है? a बाई b। बी। समझ रहे? क्लियर? ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर सेकंड वाले का 1 आएगा। सेकंड का 1। 1 देखना पड़ेगा मुझे सर। आंसर 1 सही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x minus sin 2x by x cube। तो इसमें क्या करेंगे? sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x अगर कॉमन लिया तो 1 minus cos x by x cube। तो वापस वही क्वेश्चन आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू एक sin x by x है, एक 1 minus cos x by x स्क्वायर है। तो ये 1 जाएगा, ये 1/2। सो 2 इंटू 1/2 1 हो गया आंसर। ओके और नॉट? क्लियर? सर थोड़ा जूम किए सर, या कॉपी करना। sin 2x को 2 sin x cos x का फॉर्मूला यूज किया मैंने। इसके बाद 2 sin x कॉमन लिया, 1 माइनस cos x आ गया। तो नीचे x क्यूब को एक x और एक x स्क्वायर। तो sin x by x 1, 1 माइनस cos x by x स्क्वायर हाफ, हाफ इंटू 2 1 हो गया। क्लियर है ये? Yes, sir. तो ये समझ में आ रहा है ना? सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स करेंगे। ओके। तो लास्ट वीक आपको टेस्ट हुआ मैथ्स का? नहीं हुआ ना? नो सर, नहीं सर। फिजिक्स का नहीं सीखा था। कौन सा Physics टेस्ट का होने था। वाला था आपको? बाइनोमियल थ्योरम हो गया क्या? हाँ नहीं सर। सर, आप बोले थे लिमिट पर फंक्शंस का लेंगे। हाँ आप बोले ओके। ये लिमिट्स के साथ फंक्शंस भी होगा ना फर्स्ट हाँ। चैप्टर? यस सर। ठीक है, तो फंक्शंस प्रिपेयर कर रहे हैं। सर फंक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं समझा था अच्छे से नहीं वीडियो नहीं, में। वो नहीं आएगा। जो बेसिक सिलेबस वाला फंक्शंस आएगा, ठीक है? हाँ जो यस आपका सर। बेसिक सिलेबस है RS अग्रवाल में, NCERT में जो सिलेबस है वही हाँ क्वेश्चंस आएगा। ठीक है? यस सर। लिमिट्स में भी जो हम बेसिक कर रहे हैं ना वही क्वेश्चंस आएगा, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आएगा। इतना ही चेक होगा कि आप बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या नहीं। ओके सर। सर आप जो अरियंत का बुक खरीदने बोले थे वो हाँ। सब में लेकिन लिमिट्स में कैलकुलस ये सब नहीं है सर। वो तो डिफरेंशियल कैलकुलस का अलग सा होता है ना, हर एक टॉपिक का अलग अलग होता है। अलजेब्रा अलग होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, सब कुछ अलग अलग होता है उसमें। आप कौन सा बुक देखे हैं? सर सेट्स भी तो आएगा सर परीक्षा में, हाँ सारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड और बेसिक लिमिट्स लिमिट्स। सर, है ना? हाँ बेसिक yes, sir. लिमिट्स जैसा हो रहा है उतना ही आएगा जितना होता है। ठीक है? सिर्फ यहाँ तक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स तक आएगा।
क्लियर? clear sir. ओके बेटा, सो लेट्स स्टॉप हियर. गुड नाइट सर. ओके बेटा, बाय बेटा सबको. Thank you sir. हाँ, Bye thank you. sir.